नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौर जी में। तो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप वीडियो को दोस्तों पूरा देखें और क्वेश्चनों को आप पहले सॉल्व करें दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को आप शेयर और लाइक कर दें और स्क्रीन पर क्वेश्चन लगाते हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ, पढ़ें इसको और इसको सॉल्व करें। तो क्वेश्चन क्या है कि राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु की 3 गुनी और उसके पिता की वर्तमान आयु की 2/5 है। उन सभी की वर्तमान औसत आयु 46 वर्ष है। वर्तमान में राम के पिता और राम के पुत्र की आयु में कितना अंतर है। तो दोस्तों, अब ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? तो ये एज और रेशो से हो जाएगा दोस्तों। कैसे? जैसे राम की वर्तमान आयु, तो राम की आयु के बारे में बात हो रही है, और राम की वर्तमान आयु और उसके पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की आयु, और राम के पिता की आयु, किसकी? राम के पिता, यानी इन तीनों का रेशो हमको चाहिए। तो अब पहली लाइन में दोस्तों क्या कह रहा है कि राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु की 3 गुनी है, यानी राम की 3 गुनी है किससे? पुत्र से। यही तो हो जाएगा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। और उसके पिता की वर्तमान आयु की 2/5 है, यानी पिता की जो है उसकी 2/5 है। तो यानी कि पिता की 5 होगी तो इसकी 2 होगी राम की। यही तो है इन दोनों के बीच में रेशो। अब दोस्तों, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? एक आपने पढ़ा होगा, इस चीज को हम ऐसे लिख लेंगे, पी इधर लिख लें, राम को इधर, पी माने उसका सन, एस बना लेते हैं इसको, यानी इसका सन हो गया बेटा और ये इसका फादर। तो अब दोस्तों, ये एक होगी तभी तो ये 3 गुनी होगी राम की, तो 3। अब इसके पिता की 5 तो इसकी 2 होगी। यही तो है 2/5। तो अब दोस्तों ये हमारा बन गया, तो इसको हटाते हैं। अब आपने ऐसा तो किया है, अब इन तीनों को आप निकाल सकते हैं, रेशो नहीं निकाल सकते। तो अब दोस्तों, राम की यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो सेम बनानी होगी हमको। तो यहाँ पर कर दे हम 2 का मल्टीप्लाई और यहां पर कर दे हम 3 का मल्टीप्लाई। तो अब ये कितना हो जाएगा? 2 और 6 और यहां पर 15। तो ये आ गई इन तीनों की औसत जो आया दोस्तों, अनुपात ये आ गया 2, 6, 15। अब इस सबको हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2, 6, 15 जोड़कर दोस्तों ये हो गया 23। कितना हो गया? 23 हो गया ये सब जोड़कर। लेकिन क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि उन सभी की वर्तमान औसत आयु कितनी है दोस्तों? 46। तो 3 लोग हैं, तो तीनों का योग जब दोस्तों, इसकी अगर 2 साल का, ये 6 का, ये 15 का, तो योग कितना हो रहा है? 23 साल। लेकिन योग कितना हो जाएगा दोस्तों? 23 में होकर कितना? 46 लोग हैं। ये तो औसत है 46 और 3 थे ना, तो योग निकालने के लिए 3 का गुणा आप करना पड़ेगा। तो अब दोस्तों, इसको इसमें जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा ये? तो ये आ जाएगा हमारा 6। कितना आ जाएगा? 6। 6 ही तो आ जाएगा। अरे 46 गुणा 3/23, इससे इसको काट दें, कितनी आ जाएगा? 2, और 2 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब दोस्तों, इसी तरीके से अब हमको पूछा क्या क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा है कि वर्तमान में राम के पिता और राम के पुत्र की आयु में अंतर। अब राम के पिता की तो दोस्तों 15 है, और ये आपको देखा इसकी 15 और पुत्र की कितनी है? 2। तो इनका अंतर ही तो पूछा है, तो कितना हो गया अंतर? 13। लेकिन 13 ना होकर ये भी 6 का गुना हो जाएगा इसमें, तो कितना हो गया? 78। तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। तो अब आपकी समझ में आया है? नहीं आया? आपने कर लिया होगा दोस्तों। इसी मेथड से करें, आसानी से हो जाएगा। तो चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दिया होगा, पढ़ें क्वेश्चन को ध्यान से और सॉल्व करें। तो दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है 16 संख्याओं का औसत 48 है, पहली 7 संख्याओं का औसत 45 है और अगली 6 संख्याओं का औसत 52 है। यदि 14वीं संख्या 15वीं संख्या से 11 कम है और 16वीं संख्या से 5 अधिक है, तो 15वीं और 16वीं संख्या का औसत है।
अब दोस्तों हमको 16 संख्याओं का औसत दिया हुआ है, कितना है? 16 संख्या का औसत है 48। चलो ठीक है। अब दोस्तों इससे आगे चलेंगे तो पहली जो 7 संख्या उनका औसत कितना है? 45। कितना हो गया? 45। और अगली 6 संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों? 52। अब हमको ये चीज पता है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 14वीं संख्या 15वीं संख्या से 11 कम है। यानी कि दोस्तों हम इसको 14वीं को मान ले x मान लेते हैं। तो 15वीं जो आएगी संख्या हमारी वो क्या होगी? 15वीं संख्या जो आएगी दोस्तों वो क्या होगी? ये 11 ही तो कम है, तो ये हो जाएगी x प्लस 11। 16वीं संख्या हमारी क्या हो जाएगी कि 16वीं संख्या से 5 अधिक है, यानी इससे 5 अधिक है, तो ये 5 कम होगी। अब इसको रखते हैं अभी साइड में। पहले हम निकालते हैं दोस्तों क्या कि इन सब का क्या पूछा हमसे? इन दोनों का औसत पूछा, तो x की वैल्यू चाहिए। तो अब हमको दोस्तों यहाँ तो इन सब इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, इसका इसमें तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अब ये औसत से ये देखें कितना कम है। औसत से ये कम है ना, कितना? 3, यानी कि 3 औसत कम है। अब 7 लोगों में दोस्तों 3 कम है 7 का, तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। नहीं, कितना कम हो गया? 21। अब यहां से देखें दोस्तों, यहां पर तो कितना ज्यादा है? ये तो कम था। ये कितना है? 4 ज्यादा है। अब 6 लोगों पर 4 ज्यादा है, यानी कि 4 गुणा 6 करेंगे तो कितना होगा? 24। तो ये तो दोस्तों माइनस था और ये प्लस का है, तो कितना? 3 हमको, यानी 3 ज्यादा है। तो 3 दोस्तों, अब ये कितने लोग हैं? 3, यानी 3 कम लाना, तो एक कम लाएंगे, तो यानी औसत में 1 की कमी आ जाएगी। क्या आएगी? 1 की कमी, यानी कितना हो जाएगा औसत हमारा? 47। कितना हो जाएगा दोस्तों औसत? 47, यानी कि इन तीनों को औसत बनाना है कितना? 47। तो अब दोस्तों इन दोनों के बीच में देखते हैं हम। अब x की वैल्यू दोस्तों कितनी हो गई यहाँ पर? अभी तो हमको पता नहीं है, पहले अब तीनों को जोड़ देते हैं। तो ये x प्लस 11 प्लस x माइनस 5 अपॉन कितना है? 3 बराबर कितना हो जाए? 47 तो औसत चाहिए था, 47 आ गया। कितना हो गई? 3x और यहाँ पर ये प्लस 6 और यहाँ पर ये 3 बराबर 47। अब यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 और 3 से 3 कट जाएगा बराबर 47। तो x बराबर कितना आ गया? 45। x बराबर दोस्तों यहाँ से 45 आ गया। तो 15वीं संख्या हमारी कितनी हो जाएगी जब हम इसमें जोड़ देंगे? 11। 45 प्लस 11 कितना हो गया? तो ये हो गया हमारा 56 और इसमें से घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 40। ये तो और 40 प्लस 56 कितना हो गया दोस्तों? 96। और इन दोनों का क्या चाहिए हमको? औसत। तो 96 का दोस्तों औसत जब निकालेंगे 2 से इसको काट देना तो कितना आ जाएगा? 48। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 48 दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा। तो आपकी समझ में आया होगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, सॉल्व करें, पढ़ें पहले ध्यान से और वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर कर दिया करें और लाइक भी कर दिया करें। तो क्वेश्चन दिया हुआ है ए, बी और सी ने क्रमशः 55,000 रुपए, 65,000 रुपए और 75,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। ए एक सक्रिय भागीदार है और लाभ का 20% प्राप्त करता है तथा शेष को उनके निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि कुल लाभ 87,750 रुपए है तो ए का हिस्सा क्या है? तो दोस्तों इनका अनुपात कितना है ये निकाल लेते हैं, ए, बी और सी। यानी कि ये ए ने कितना दिया है? 55,000। कितने? 55,000। बी ने कितने दिए? 65,000 और सी ने कितने दिए? 75,000। अब इनके दोस्तों ये 0 तो कैंसिल हो गई तीनों। 5 से काटेंगे ये कितना हो गया? 11। 5 से ये कितना हो गया? 13 और 5 से ये कितना हो गया? 15। यानी इतना आ गया। अब दोस्तों कितने लाभ हुआ है?
87,050। इसमें से 20% ए ले लेगा। कितना ले लेगा? 20%। तो पी को दे देते 20%, कितना हो जाएगा? 2 का इसमें गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14 और 1 15 और 14 और 1 15, 16 और 17, यानी 17,050 रुपये। तो वो अपना 20% ले लेगा। अभी अपने जो अनुपात है उसका भी जो उसका हिस्सा दोस्तों 11 अनुपात में, ये भी तो उसको चाहिए, तो इतना तो उसको मिलेगा अलग से। अब ये कितना रह जाएगा? तो ये बचा दोस्तों 80% ही तो रह गया, क्योंकि 20% तो उसने ले लिया। अब 80% को हम इन तीनों में बांट सकते हैं। 80% ही तो बटेगा अब तीनों में, 20% तो उसका अलग था। अब अनुपात के हिसाब से भी लेगा तो कितना लेगा दोस्तों? 11। अरे 11 ही तो है, लेकिन तीनों लोगों में जाएगा तो कितना हो गया? इन तीनों का योग हम देखें तो 11 और 13 24 और 15 39। कितना हो गया? 39। तो बटे में 39। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कट गया। अब दोस्तों 3 से इसको काट देंगे या 13 से काट देते हैं। तो 13 से इसको काटें तो 13 78 होते हैं, 78 ही तो होते हैं। और ये 9 बचा है, यानी कि 97, 13 सत्ते 91, बचे कितने? 6, 13 पंजे 65 और ये 13 से 3 बार। अब दोस्तों इसको 3 से काट देते हैं तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, कितना आ गया? 225। 225 को जब 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 पंज 40, 8 दूनी 16 और 4 20 और ये 16 17 18, 1800 हो गया। अब गुणा 11 का कर दो तो कितना आ जाएगा? तो 0 0 8 और यहाँ पर ये 9 1, यानी 19,800। तो ये आ गया उसका। तो कुल कितना हिस्सा हो जाएगा दोस्तों उसका? यानी 17,500 और 19,800। इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये कितना हो? 0 5 8 5 13 1 यानी 17 और 1 3, यानी 37,350 रुपये हो जाएंगे। कितना हो जाएगा दोस्तों? 37,350 रुपये उसका ए का हिस्सा हो जाएगा। ये किसका? ए का ही तो पूछा था, तो ए का हिस्सा हो जाएगा। तो अब दोस्तों अगर वो बी का हिस्सा पूछता तो बी में फिर ये वाला नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर ही सॉल्व होता, यहाँ पर ये 13 आ जाता दोस्तों। तो बी का ये होता, क्योंकि 80% ही तो है, इन्हें तो अपना ले लिया 20%, फिर इन्हें अपने जो उसने हिस्सा दिया था उसका भी लिया है। दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, सॉल्व करें हम इसको। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है 2800 रुपए प्रति किलोग्राम की कॉफी को 1750 रुपए प्रति किलोग्राम की कॉफी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण की कीमत 2150 रुपए प्रति किलो हो जाए। तो अब दोस्तों बताएं इसको। तो ये तो मिक्सचर वाले से हो जाएगा, एडिगेशन वाले से, एडिगेशन वाले से हो जाएगा ना। देखो कितना है? 2800। कॉफी है 2800 रुपए प्रति किलोग्राम की और एक है 1750। कितनी? 1750। और इसको दोस्तों मिला दिया जा रहा है तो कितना बन रहा है? 2150। तो अब इसको इससे और इसको इससे कर देंगे, इसको इसमें से घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0 0 4, 400 तो हो गया। और अब इसको इसमें से घटाएंगे तो 0 और ये यहाँ पर 5 और साथ में से एक गई तो 6 और यहाँ पर बस यही 650। अब इस 0 से ये कट जाएगा दोस्तों और 5 से काट दें इसको तो 5 से ये 8 बार और 5 से ये 13 बार। तो 8:13 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना? 8:13। कितने मिलाई होगी दोस्तों? किस अनुपात में? 8:13 में मिलाई होगी जब ये बनेगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब भी दोस्तों दो चीज मिलाई जाती हैं और तीसरा बनाया जाता है तो हमको एडिगेशन ही लगाना होता है अनुपात निकालने के लिए, उसकी क्वांटिटी निकालने के लिए। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 6 घंटे और 9 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें पाइप ए से शुरू करते हुए एकांतर में 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है।
टंकी कितने घंटे में भरेगी? सही है, ए और बी। ए कितने में भर रही है? तो ए 6 घंटे में और बी 9 घंटे में। टंकी की कैपेसिटी दोस्तों कितनी हो जाएगी? 18 लीटर की मान लेते टंकी हो गई। दोस्तों जब ये 6 से चलेगी तो यानी कि 1 घंटे में कितना भर देगी दोस्तों? 3 लीटर। और ये 1 घंटे में कितना? 2 लीटर। यही तो है। अब पहले घंटे ए चली, दूसरे घंटे बी, तो पानी कितना गया दोस्तों? 3 इसने डाला, 2 इसने, यानी कि 5 लीटर। 2 घंटे में कितना चला गया? 5 लीटर। 2 घंटे में 5 लीटर चला गया। तो यानी कि दोस्तों अब इसको हम डिवाइड करें 5 से तो कितना हो जाएगा? ये 5 × 15, 3 बचा, यानी कि 3 बार ये कंप्लीट हो जाएगा। 3 बार ये कंप्लीट हो जाएगा। कितना? 15 लीटर। तो अब यानी 3 स्टेप, तो कितना लेना पड़ेगा हमको? अरे 2 घंटे में ही तो 5 लीटर डाल लीजिए, तो 15 लीटर दोस्तों कितने में डालेगी? 15 लीटर 6 में। 6 घंटे में ही तो 15 लीटर जाएगा। अब बी तक हो गया। कहां तक? बी तक। जैसे देखो दोस्तों यहाँ पर ये चीज समझ में आई नहीं है? 1 घंटे ये चली, पहले तो 3 लीटर डाल दिया। बी चली 1 घंटे तो 2 लीटर इसमें पानी भर दिया। कितना हो गया? 5 लीटर। कितने घंटे में? 2 घंटे में। फिर अगला 5 लीटर डालेगी कितने में? 2 घंटे में। फिर अगला 5 लीटर कितने में? 2 घंटे में। तो टोटल मिलाकर कितने हो गए? 15 लीटर तो ये हो गया। और घंटे कितने हो गए? 6। यही तो गया। लेकिन टंकी में अभी 3 लीटर पानी बाकी है। तो अब नंबर किसका आएगा? ए का। ए अब 1 घंटे चलेगा ए, तो कितना डाल देगा? 3, यानी 1 घंटे में 3 लीटर। तो ये कितना हो जाएगा? 18 लीटर। और यहाँ पर घंटे कितने हो जाएंगे? 7। यानी इसमें एक और जोड़ दे तो कितना हो जाएगा? 7। तो यानी कि इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 7 घंटे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ, पढ़ें दोस्तों ध्यान से और इसका आंसर दें। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है 20%, 10% और 15% की क्रमवार छूट की एकल छूट के बराबर है। यानी दोस्तों 20% छूट दी, फिर 10% छूट दी और फिर 15% छूट दी। तो अब हमसे पूछा है कि ये तीनों छूट ना देकर हम क्या करें? कोई एक छूट दे, तो वो हमारा कितना हो जाएगा? तो निकालते हैं। तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं? ये हमने आपको बताया है। क्या लिख सकते हैं? 1/4, 1/5। कितना? 1/5। 10% को दोस्तों क्या लिखेंगे? 1/10। 15% को क्या लिखेंगे? 15% को लिखेंगे दोस्तों, यानी कि 3/20। यही तो। अब 3 से 4 यानी 5 पे 1 रुपए की छूट, तो 4 में तो है। और ये 10 से 9 और 20 से 17, इनका गुणा कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1000। 1000 हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? तो बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों। ये 50 को नहीं, 50 को 100 और 0 यहाँ पर, तो 1000 हो गया। इसका गुणा करेंगे तो 17 और 36, यानी कि दोस्तों 17 गुणा 36 कर देते हैं तो 7 42 और ये 10 यानी 102 और ये 51, 2 1 6, 2 1 6, यानी कि 612। कितना हो गया दोस्तों? 612। इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? यानी 1000 और 612 में। तो अंतर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 8। और यहाँ पर 9 में से 1 8 और यहाँ पर कितना बचा दोस्तों? 9 में से 3, यानी कि 388। कितना अंतर बचा? 388। तो अब परसेंटेज ही तो पूछा, तो परसेंटेज निकालने के लिए 388/1000 गुणा 100। इस 0 से ये 1 0 बची, तो 38.8% हम एक छूट दे देंगे। उसी में दोस्तों ये 3 छूट देने की फिर हमको कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, सॉल्व करें। और वीडियो अगर लाइक नहीं किया दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपना स्कोर भी बताएं दोस्तों कमेंट करके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो क्वेश्चन दिया हुआ है, चीनी की कीमत में 15% की कमी आई है, एक व्यक्ति उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर सकता है कि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। यानी दोस्तों 15% की कमी आ गई चीनी के रेट में, तो 15% को क्या लिख सकते हैं, 3/20 अभी लिखा था। अब दोस्तों यानी 20 रुपए में 3 रुपए की कमी हो गई है, यही तो कह सकते हो। 20 की चीज थी 17 मिल रही है। तो दोस्तों अब हम जब 20 रुपए है 17 की हो गई, तो अब इसका दोस्तों क्वांटिटी का अनुपात उल्टा हो जाता है, यानी 20 रुपए में पहले 17 किलो ला रहे थे, अब 70 रुपए में 20 किलो ले आएंगे। तो हमसे पूछा क्या है कि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो, यानी एक व्यक्ति उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे, तो वृद्धि कर दे कितने की कर दे, 3 की, 3/17 गुणा 100। तो ये कितना उपभोग, तो दोस्तों यही है ना, 17 से कहां पर पहुंच गया, 20 पर। तो यानी कि ये परसेंटेज निकालेंगे तो 300/17 इसका राइट आंसर, 300/17। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, एक दुकानदार 2 वस्तुओं प्रत्येक को 9,831 रुपए में बेचता है। एक पर उसे 13% का लाभ प्राप्त होता है और दूसरे पर उसे 13% की हानि होती है। कुल प्रतिशत लाभ या हानि क्या है। तो दोस्तों अब हम दोनों चीज दोस्तों, लाभ भी 13% हो रहा है और हानि भी 13% हो रही है। जब भी सेम संख्या में सेम परसेंटेज में दोस्तों हानि और लाभ होता है तो हमेशा हानि होती है, क्या होती है, हानि। और जब सेम संख्या होती है दोस्तों तो उसका ही स्क्वायर कर देते हैं, जैसे 13 का स्क्वायर कर दें, कितना है 169, और 100 का इसमें दे दें डिवाइड, तो 1.69% की हानि हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1.69% की हानि हो जाएगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को आप नोट कर लें, कई बार पूछा जाता है दोस्तों। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है और संख्या और अंकों के योग का गुणनफल 144 है, तो संख्या है, यानी दोस्तों गुणनफल कितना है, पहले इसको देखते हैं, गुणनफल 144। और दोस्तों इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से करें तो बेटर रहेगा दोस्तों। ऑप्शन क्या क्या है हमारे, 46 और क्या है 42 और 26 और 24। यानी दोस्तों क्या कह रहा है कि जो 2 अंकों की संख्या है, इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है, यानी इकाई का अंक, जो इकाई का अंक है वो 2 अधिक है दहाई के अंक से, यानी 10 डिजिट से दोस्तों। जो यूनिट डिजिट है या वंश डिजिट है दोस्तों, वो दहाई के अंक से 2 अधिक है, यही तो है। तो अब हम देखें यहाँ पर, तो ये अधिक है, ये वाला तो होगा नहीं क्योंकि ये छोटा है। ये दोस्तों 2 अधिक नहीं है, ये 2 अधिक है, यानी कि 46 हो सकता है या 24, तो इतना काम तो हो गया हमारा। अब क्या कह रहा है दोस्तों कि संख्या और अंकों के योग का गुणनफल, यानी दोस्तों अंकों का योग कर लें। जैसे अंक हम t और o माने थे तो t + o, ये और अंकों के योग का गुणनफल और संख्या का यानी to का, तो हमारा कितना आया 144। तो अब दोस्तों इन दोनों का देखते हैं, तो ये कितना है 46 गुणा 10 कितना हो जाए 460, लेकिन 144 है। तो इस वाले पे आते हैं, तो ये कितना हो गया 2 + 4 गुणा 24, तो ये कितना हो गया दोस्तों 24 गुणा 6, यही तो है, 6 × 24 और 6 दूनी 12 और 2 12 और 2 कितने हो गए 44, 144। तो दोस्तों 24 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 24। तो दोस्तों ये थे आपके आज के क्वेश्चंस। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और दोस्तों वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कर दें, और वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।